किसी मुहाजिर जंग पे नहीं जाने लगा, मैं आपको फैक्ट्री का जो अशरफ इंडस्ट्री वो विज़िट करवाने लगा हूँ। हसन साहब मेरे साथ थे, उससे पहले जो हमने हसन साहब से जो बात की थी कि बड़े ही मुफ़स्सल अंदाज़ में कि अशरफ इंडस्ट्री कैसे स्टार्ट हुई, पाकिस्तान को क्या दरपेश मसाइल थे। आइए नाज़रीन, हसन साहब के साथ हम फैक्ट्री का विज़िट भी करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर जो है ना वो कौन-कौन सी प्रोडक्ट्स जो है ना वो बनाई जा रही हैं। बेसिकली ये हमारा ऑफिस एरिया है। ये भी हमारे कुछ ऑफिसेज हैं। ऊपर मॉस्क भी है। इधर हम नमाज की ब्रेक अलग प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा लंच ब्रेक भी है। नमाज की ब्रेक को तकरीबन 10 मिनट या 15 मिनट की विंडो देते हैं हम लोग। जी तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि शोर और शराबे की बहुत ही ज़्यादा आवाज़ है, शायद आपको सुनने में थोड़ी सी मुश्किलात हो, लेकिन हम जो टेक्निकल चीज़ें हैं हसन साहब के साथ वो देखते हैं। जैसे एक कंपनी की ये जो प्रोडक्ट है केबल ट्रे यहाँ पर बनाई जा रही है, तो हसन साहब से पूछेंगे, हसन साहब इसके बारे में थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। ये हमारे केबल ट्रे का टी बेंड है। जैसे आपकी ट्रे आती है और उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, 5 में उसमें चेंज करना है, 1 से 2 पे जाना है, तो फिर ये टी बेंड का यूज किया जाता है। ठीक है। इसमें मटेरियल है, क्वालिटी है। हमारा प्रोसीजर ऐसा है, एज टू क्लाइंट रिक्वायरमेंट, क्लाइंट की स्पेसिफिकेशन हम चीज़ तैयार करते हैं। हम टोटली टेलर मेड कह लें या ऑर्डर टू मेक पे हम चीज़ बनाते हैं। ठीक है, मैं अपने कैमरामैन से दरख्वास्त करूंगा कि ये जो फैक्ट्री की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है ये भी आप इनको दिखाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर एक जो केबल ट्रे होती है उसके जो है ना वो मुख्तलिफ हिस्से होते हैं, और हमारे साथ इन्होंने बताया था कि क्वालिटी इंजीनियर साहब भी। क्यूसी की टीम है, क्यूसी इंजीनियर है हमारे, माशाल्लाह ये लेवल 3 सर्टिफाइड है। साथ हमारे प्रोडक्शन इंचार्ज हेड है। इधर हमारा हायरार्की सिस्टम है, सीईओ से लेके जनरल तक टोटली हायरार्की सिस्टम बेस्ड है। 1 बाय 1 रिपोर्टिंग होती है, ब्रीफिंग होती है, मीटिंग होती है, जिसके नाम ये चीजें कंप्लीट करते हैं। ठीक है हसन साहब, ये हमारे क्वालिटी इंजीनियर साहब हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं और साथ हम फैक्ट्री को विजिट भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। माशाल्लाह, बड़े जो है यहाँ पर जो आवाज़ है वो कानों तक भी नहीं पड़ पा रही है, तो आप लोग ये किस तरीके से काम कर रहे हैं और ये जो टेक्निकल तरीके से बताएंगे यहाँ पर जो खास क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इंट्रोड्यूस करवा दूं कि हमारी जो अशरफ फैब्रिकेशन इंडस्ट्री है ये ISO 9001/2015 ये सर्टिफाइड है, और एज ए लीडिंग वी आर मैन्युफैक्चरिंग सो मेनी जॉब्स हेयर लाइक स्पेशलाइजेशन इन केबल ट्रे मैनेजमेंट सिस्टम। उनके अलावा हम फैब्रिकेशन रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा ऐसे जॉब्स हैं जो हम मोर देन 25 ईयर से हम कर रहे हैं यहाँ पे। और केबल ट्रेस हमारी जो मेन बेसिक प्रोडक्ट है उसमें हम काफ़ी ज़्यादा ऐसे मटेरियल्स की केबल ट्रेस बना रहे हैं जिसके अंदर काफ़ी ऐसी टेक्निकलिटीज़ हैं जो हम अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सालों से परफॉर्म कर रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा कस्टमर्स जो हैं हमारे वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो प्रोडक्ट है इसके ऊपर वो सेटिस्फाई है। अच्छा, मुझे ये एक मशीन नजर आ रही है, कोई वर्किंग है, इसके बारे में थोड़ी सी इसकी वर्किंग आप बताएंगे, ये क्या इस वक्त यहाँ पर तैयार है? एक्चुअली ये एक केबल ट्रे का ऊपर वाला एक कवर है। ये बिल्कुल आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो एक मशीन है बहुत ही बड़ी, यानी कि जॉइंट किस्म की मशीन है, और यहाँ पर जो हसन साहब से पूछेंगे, हसन साहब ये बताइएगा ये मशीन क्या काम कर रही है और ये किस किस्म के लिए ये है? So basically आपका बड़ा अच्छा सवाल है। ये एक ब्रिटिश मशीन है, सिंस 1980s के मॉडल की मशीन है। जैसे कि बाहर से मशीनरी इंपोर्ट होती है। ये पियर्सन कंपनी है यूके की, इंग्लैंड की, वहाँ की मशीन है जो इंपोर्ट हुई हुई है। इस पे हमारी ट्रेस बैंड होती है, एनी टाइप ऑफ 90 डिग्री बैंड और एनी डिग्री बैंड वो इसमें परफॉर्म किया जाता है। ये इस वक्त एक ट्रे का कवर बन रहा है। अच्छा, ये आप बता रहे हैं कि इस वक्त ये जो ट्रे है ये बन रही है, और नाजरीन ये मैन्युफैक्चरिंग भी हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि ये किस तरीके से जो यहाँ पर एक ट्रे बन रही है। जी है, ये आपको आप देखिए परफेक्ट 90 डिग्री बैंड मिल गया है इसके अंदर। जी बिल्कुल देखेंगे, ये अपना एक 90 डिग्री के उसके ऊपर ये बेंड आ चुका है, और ये जो कुछ ट्रेज हैं जो अगर हमारे वो दिखाएं आपको। तो हमारे यहाँ मटेरियल मल्टीपल क्वालिटीज, स्टैंडर्ड्स और ग्रेड्स और फिनिश में आता है। जैसे कि आपको ये नजर आ रहा है, ये शाइनी मटेरियल है, ये मैट फिनिश में है, ब्लैक है, ये शाइनी में है। इसकी आपको कॉमिकल कॉम्पोजिशन और आगे डिटेल बिलावल प्रोवाइड करता है। ये ठीक है। अच्छा, बिलावल ये देखिएगा, ये जो हमारे पास एक ट्रे तैयार हुई है, ये कंप्लीट एक ये ट्रे तैयार हो गई है, ठीक है, तो इसकी जो टेक्निकल इसके बारे में जैसे हसन साहब से बताया तो कुछ बताइएगा। यस, ये एक्चुअली देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ आयरन स्टील। ये एक्चुअली है माइल्ड स्टील के अंदर केबल ट्रे हम बना रहे हैं। ये है GI गैल्वेनाइज मटेरियल है, ठीक है। इसके ऊपर भी हम जो है हॉट डिप गैल्वेनाइज भी हमारा यूनिट है, इसके ऊपर हम वो एक प्रोसेस ऐड करते हैं, ठीक है।
और ये इसकी लाइफ जो है वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है इसकी लाइफ कितनी है। ये माइल्ड स्टील के अंदर आता है, ये जीआई गैल्वेनाइज्ड स्टील के अंदर आता है। आप ये बताएं कि अगर हम इसको एक आम पब्लिक के लेंगे तो इसकी आप तकरीबन कितनी प्रोडक्शन इसकी निकलती है? यस, इस हम तो अल्हम्दुलिल्लाह प्रोडक्शन के ऊपर तो हमें कोई मीट नहीं कर सकता इस टाइम, लाहौर के अंदर नहीं पूरे पाकिस्तान के अंदर। आप अगर वो कहें कि ना अगर एक्सपर्टीज है केबल ट्रे के अंदर Yes. तो वो अशरफ इंडस्ट्रीज। यस अल्हम्दुलिल्लाह, अशरफ इंडस्ट्री जो है ये काफी साल से है और कर रही है, प्रोडक्शन को भी कोई मेंटेन कर सकता है। और क्यूसी के ऊपर भी अगर बात करें ना तो क्यूसी की जो हमारी जो क्वालिटीज है उसको भी कोई मेंटेन नहीं कर सकता। बेसिकली हम इसके ऊपर एडवांस जा चुके हैं। हमने अब जो है ऑटोमेटिक मशीन भी, हमने एक सीएनसी लेजर कटिंग अभी आपको दिखाते हैं, हमने सैनफैंग की एक मशीन लगाई है जिसके ऊपर हम मैं सबसे पहले अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये देखें जो मशीनों की जो स्टार्ट है वर्किंग वो भी दिखाना स्टार्ट करे, हर एक उसको स्टार्ट करे क्योंकि हर मशीन का एक अलग-अलग काम हो रहा है। बिल्कुल, हर एक मशीन पे एक अलग-अलग प्रोसेस परफॉर्म हो रहा है। और यहाँ से जैसे हमारी यहाँ पे कटिंग मशीन्स लगी हुई हैं और ये मुख्तलिफ कैपेसिटीज के ऊपर मटेरियल को कट करती हैं, ठीक है। मोटे से मोटी शीट भी है, बारीक से बारीक शीट भी है, उसको बकायदा एक प्रॉपर साइज के ऊपर कट करती है। उसके बाद जो है हमारे दूसरे प्रोसेस होते हैं, जैसे यहाँ पे हम परफोरेशन कर रहे हैं। ये परफोरेशन जो है ये भी बहुत हैवी डाइज यूज होती है इसके अंदर, जो कि बकायदा हमारा एक डाई डिपार्टमेंट है जो डाइस बनाता है। आपको विजिट करवाते हैं, आप देखें। जी नाज़रीन, ये देखें यहाँ पर जो है वो एक डाई बनाई जा रही है और ये मेरा कैमरामैन आपको देखे, ये देखे यहाँ से इसकी बन रही है। इसको पॉज ले कट करके वो थोड़ा आपको एंगल इससे ये अभी है हमारा पुराना तरीका काम करने का, ये मैं आपको पूरा बताता हूँ। सो बेसिकली ये हमारा एक प्रोसीजर है जो कि मैनुअल पंचिंग कहते हैं इसको। आप इसकी एडवांसमेंट भी आ गई है, वो मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा, लेकिन मैनुअल आज भी प्रोडक्शन तेज है और क्वालिटी भी उसमें किसी हद तक हमें अच्छी मिल रही है। तो हम मैनुअल और कंप्यूटराइज तरीके दोनों इकट्ठे लेके चल रहे हैं। आप करके दिखाइए। ने बताया हमें कि आगे आपको लेके चलते हैं डाई शॉप की तरफ। डाई शॉप के अंदर हमारे सबसे पुराने, सबसे ब्रीक, जैसे सुनियारे के पास कारीगर होते हैं वो ये काम परफॉर्म करते हैं। ये हमारी लेथ मशीन है, इसमें भी मोस्टली मशीन हमारी इंपोर्टेड ही है, सारी ब्रिटिश वगैरह की है, ब्रिटिश मशीन है या कोई चाइनीज है, कोई इस तरह है। अच्छा, लोकल भी है इसके अंदर। अच्छा शान साहब, ये मैं अगर देखूं ये जो मशीन है ये तो मुझे काफी ज्यादा पुराने मॉडल की नहीं लग रही है और लेकिन ये जो काम है इनका एडवांस काम हो रहा है। लेकिन आपने बताया कि जो यहाँ पर कारीगर बैठे हैं वो सुनार किस्म के हैं, बड़े एक्सपर्टीज उनके हाथों में है। बिल्कुल, मैं अभी आपको कुछ सिस्टम दिखाता हूँ कि ये कितनी बरीकी पे और किस तरह इसको शेव ऑफ करके टूल और प्रोसीजर्स किए जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें कि ये एक मशीन की वर्किंग भी दिखाएंगे और पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस। यूनुस साहब कितने अरसे से काम कर रहे हैं यहाँ पर आप? 8 साल से। 8 साल से। तो ये आप क्या बना रहे हैं? ये आप वो चरखियां बन रही हैं, चरखियां वड्डियां, चरखियां। उन्होंने पैर बन रहे हैं। तो आप हमें किसी की वर्किंग करके दिखाएंगे जरा, इसको एक चीज बना के दिखाएंगे यहाँ पर। बड़ा ये भी बन रही है जी, ये प्रोसीजर के दौरान है। अच्छा जी, ये टूल हो रहा है, इसकी थिकनेस मिलीमीटर एग्जैक्ट। इसमें फिर वापस बिलावल पे आएंगे। बिलावल कितनी टॉलरेंस होती है इसमें बताइएगा जरा। ये हमारे साथ बिल्कुल इसके ऊपर फिनिशिंग कर रहे हैं, ये जैसे टर्निंग कर रहे हैं, टर्निंग फेस है। अगर कोई भी पाइप है उसका आपने डाया उसका सेट करना है तो ये लेथ मशीन के ऊपर हम यहाँ पे टर्निंग करके इसके डाया को सेट कर सकते हैं डिफरेंट थिकनेसेस के ऊपर। ये बिलावल ने बताया। देखिए ये कितनी इसमें कारीगरी रिक्वायर्ड होती है और ये जो माशाल्लाह यूनुस साहब हैं, बड़ी एक्सपर्टीज है इसके अंदर और पिछले 8 साल के अंदर ये काम कर रहे हैं। मजीद भी देखेंगे, यानी कि कोई भी चीज़ जब आप बनाते हैं नाज़रीन तो उसमें एक चीज़ इन्वॉल्व नहीं होती है। तो अगर देखिए एक मशीन से वो स्टार्ट हुए, वहाँ से हम और यहाँ पर आके मुख्तलिफ किस्म की मशीनें आ गई हैं। एक और हमारे साथ जो है वो यहाँ पर मौजूद है कारीगर, उनसे पूछेंगे इनकी मशीन क्या बना रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। ये हम डाई ग्रैंड कर रहे हैं, रीसेट कर रहे हैं, डाई को ग्रैंड कर रहे हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है जी? मोहम्मद एहसान खान। एहसान साहब, ये बताइए कितने अरसे से आप यहाँ पर मौजूद हैं?
यहाँ में 13-14 साल हो गए, 14वां साल है। 14 साल से आप यहाँ पर हैं, मौजूद हैं। तो कैसा वक्त रहा और क्या क्या बहुत आपने अच्छा वक्त इसमें रहा। तरक्की देखी, और यानी कि ये जो इंडस्ट्री है ये फ्लोरिश कर रही है या ये हुकूमती पॉलिसियों से कुछ नहीं, डाउन आगे जा रही है माशाल्लाह, तरक्की कर रही है। तरक्की कर रही है आगे? ठीक है, ये आप क्या बना रहे हैं यहाँ पर? ये डाई को रीसेट कर रहे हैं, ग्राइंड कर रहे हैं, इस्तेमाल होने के बाद थोड़ी बुर आ रही थी, उसको रीसेट कर रहे हैं, आप इसको कहने के फिनिश कर रहे हैं? फिनिश कर रहे हैं, ग्राइंड करके ना पॉलिश भी हो रही है, उसका साइज जो है ना वो सही हो रहा है। ये कितने शानदार अंदाज से अगर करीब तरीके से दिखाएं तो ये एक मशीनरी अपना काम कर रही है बड़े शानदार अंदाज में। अच्छा, थोड़ा डाई का गाइड कीजिएगा कि कैसे क्या ब्लॉक होता है, कैसे उसको टेम्पर किया जाता है, क्या प्रोसीजर है, थोड़ा तरीकाकार बताइएगा। इसको पीसेस को जोड़ के ना पूरी एक डाई बन जाती है। ठीक है, तो इसको इसलिए पीसेस में बनाया ताकि हम अपनी मशीन में मुरम्मत कर सकें, रीसेट कर सकें। अब इसे ग्राइंड करके दोबारा से ग्राइंड करके वो ठीक है। दोबारा से लगाएंगे, फिर उसको फिर प्रेस पे भेजेंगे। अच्छा नाज़रीन, देखिए कोई भी चीज़ बनाने के लिए ना कोई एक चीज़ रिक्वायर्ड नहीं होती। एक चीज़ को बनाने के लिए उसके अंदर 10 तरह की जो चीज़ें वो रिक्वायर्ड होती है। आपने देखा सबसे पहले उसका एक रॉ फॉर्म थी, फिर रॉ फॉर्म के बाद उसके अंदर जो है डिफरेंट मशीनों के ऊपर काम किया गया, फिर इसके अंदर मुख्तलिफ डाई आ गई। तो यानी कि हर एक चीज़ को बनाने में, एक चीज़ को बनाने में कई चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, मुख्तलिफ तरह की मशीनें। और यहाँ पर देखेंगे एक और बड़े ही सीनियर किस्म के जो कारीगर यहाँ पर मौजूद हैं और बड़े ही अच्छे जबर शानदार तरीके से ये जो है ये अपना कोई काम कर रहे हैं। इनसे पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। सर, क्या बना रहे हैं आप? डाई है। ये डाई बना रहे हैं आप? हाँ जी हाँ। बड़े जबरदस्त तरीके से देखिए इसकी फिनिशिंग चेक करें आप, और कितने शानदार तरीके से, इतनी ये हैवी है कि ये आम इंसानी हाथ से उठाना बहुत मुश्किल हुआ है। तो ये फिनिशिंग देखेंगे, इंडस्ट्री जो लगती है। मैं नाजरीन यहाँ पर आपको कहना चाहूँगा कि हुकूमत से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, देखिए जब भी कोई इंडस्ट्री लगती है तो उसके पीछे एक जो है वो करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट होती है, फिर कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल उसमें लग रहा होता है, दिन रात इन लोगों की मेहनत होती है। ये एहसान साहब 14 साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं, और ये जो फैक्ट्री है बनाने वाले हैं, हुकूमत इनको चाहिए कि ये इन लोगों को जो है सहूलियात मजीद फराहम करें, टैक्स में छूट दे, ताकि जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनके जो घरों का चूल्हा चल सके। अगर वो चलेंगे, वो तरक्की करेंगे, तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा। अच्छा हसान साहब, ये बताइएगा कि ये जो मशीनरी है ये क्या काम कर रही है? ये बेसिकली ये भी एक इम्पोर्टेंट मशीन ही है, इसको कहा जाता है शेयरिंग मशीन। ठीक, इस पे मटीरियल जो शीट में आती है, मैंने आपको शुरू में जिक्र किया कि हम एक दर्जी वाला काम, एक टेलर काम कर रहे हैं। तो ये आप समझे एक शीट कपड़ा है, ये कटिंग हो रही है, इसकी कटिंग होएगी, इसके साइज वगैरह सेट होंगे, फिर उसके बाद आगे जो प्रोसीडिंग होगी। अच्छा ये आपने बताया कि बड़ी अच्छी बात की कि जहाँ पर जब आप कोई कपड़ा सिलवाते हैं तो वो टेलर को हम खाली कपड़ा एक रॉ फॉर्म में देते हैं, बिल्कुल। उसकी कटिंग होती है, शलवार बनाई जाती है, कमीज बनाई जाती है। और इसी तरह ये जो एक फैक्ट्री है यहाँ पर जो इनकी प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर जो है ये अपना प्रोडक्ट्स बनाती है, पहले उसकी कटाई होती है, फिर उसकी जो है वो अपना डिफरेंट तरीके से उसको लेके चलते हैं, और फिर एक जो फाइनल सूट तैयार होता है वो जी। ये देखते हैं ये मशीन भी, ये देखें। ये हमारी जो इस वक्त दुनिया में सबसे एडवांस मशीनरी चल रही है, ये वो है। अच्छा नाज़रीन, मैं उसको एहसान से पहले आपको बता दूं, देखिए ये एक एडवांस और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के थ्रू जो वो ऑटोमेटिक वो कर रही है। ये हम पूछेंगे हसान साहब से, हसान साहब ये क्या काम कर रही है? जी ये रोबोटिक आर्म है, ये रोबोट है, और ये समझे आप प्रिंटर है शीट का, ये कटिंग अपनी खुद कर रही है, हर एक चीज ये खुद कर रही है। इन मशीनों की फायदे भी बहुत हैं, नुकसानात भी हैं। नुकसानात में क्या है? जी, जैसे हमारे मुल्क में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, इस तरह की चीजें आएंगी तो बेरोजगारी भी पैदा करेगी, क्योंकि ये 8 से 10 लोगों का काम अकेले कर रही है इटसेल्फ में। लेकिन उसमें प्रोडक्शन तो आपकी ज्यादा हो रही है। जी बिल्कुल, इसमें प्रोडक्शन भी है, इसमें क्वालिटी भी है। अब हम आ जाते हैं, वही बात है कॉन्स के ऊपर, अप्रोच के ऊपर। इसके फायदे यही है कि इसके अंदर आपकी प्रोडक्शन है, आपका
मैन पावर कम यूज होती है, आपकी एनर्जी सेविंग मशीन है, आपकी क्वालिटी जो इंसानी हाथ कर सकता है उससे मशीन बहुत ज़्यादा सफाई दे सकती है। अच्छा ये देखें, आपने बड़ी अच्छी बात की है कि ह्यूमन की तो जगह ले रही है, लेकिन मैं अगर मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूं कि ये देखें, ये जो कंप्यूटराइज्ड मशीन है ये एक डिज़ाइन इनको देते हैं यहाँ पर, और ये जो डिज़ाइन है उसके मुताबिक ये सारा उसको तैयार कर रहा है। तो ये बड़ी एक शानदार किस्म की चीज़ है। लेकिन उसके बाद जो है हसन साहब ने बताया था कि ये इंसानों की जो रिप्लेस है वो कम कर देगी, लेकिन इनके साथ इनकी प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी। बिल्कुल, तो इसलिए इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हम लोग मैनुअल एंड जो आज का दौर है उसको साथ लेके चल रहे हैं, ताकि ना मैन पावर डिस्टर्ब होए, ना प्रोडक्टिविटी डिस्टर्ब होए, और हमारे रिस्पॉन्स भी बेहतर हो जाए और क्वालिटी भी बेहतर हो यानी जाए। शानदार, बड़े ही अच्छे तरीके से अभी हमने इस मशीन को विजिट किया है। नाज़रीन हमारे साथ रहेगा, हम मजीद भी जो है ना वो चीज़ों को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, और अभी आगे देखते हैं कि जो इनकी प्रोडक्ट है, फिनिशिंग है, उसमें क्या किरदार अदा कर रही है। अच्छा, ये हमारी रोलिंग मशीन है, ये हमारे बुजुर्गों बेसिकली ये हमारे पास इस टाइम सबसे बड़ा रोलर है, जो शायद ही कमोबेश कुछ लोग होंगे जिनके पास होगा, और ये जो है मैक्सिमम थिकनेस जो है 80 mm तक ये प्लेट को रोल कर सकता है प्रॉपर डाई के अंदर। अच्छा ये आप नवाज ये दिखाएगा कि ये देखिए रोल कर रहा है, इस मशीन की कारकर्दगी यानी कि इसका जो है काम करने का तरीका देखेगा। जी बेसिकली ये यहाँ पे हमने एक काफी हैवी थिकनेस की एक शील्ड ली है जो इसको बकायदा रोल कर रही है। आप देख रहे हैं कि इसको इस मशीन का काम ही रोल करना है। ये नाज़रीन देखिए कितना इंपॉर्टेंट और कितना इंटरेस्टिंग है कि इतनी मोटी शीट को ये जो मशीन है ये रोल कर रही है ये, और इसकी थिकनेस भी मैटर करती है कि बाज ऐसे होते हैं रूलर जो ज्यादा हैवी थिकनेस को रोल नहीं कर सकते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अशरफ इंडस्ट्री के पास इस कदर बेहतरीन किस्म का रोलर है जो 80 mm प्लस थिकनेस को इजीली रोल कर। 80 mm तो आपको टेक्निकल इस्तेमाल कर रहे हैं जुबान, ये इंडस्ट्री के लोग ज्यादा बेहतर तो जानते आप देख सकते हैं प्लेट्स पड़ी हैं वो जो हैवी थिकनेस की नीचे, वो आप दिखा सकते हैं। अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग ये इन्होंने मुझे बिलावल ने बताया। देखिए नाज़रीन ये जो एक रूलर है और ये बता रहे थे कि ये सिर्फ अशरफ इंडस्ट्री के पास है, और ये देखिए ये वो प्लेट्स है, ये वो 80 mm की प्लेट्स है जिनको जो मशीन है ये रूल कर रही है, ये रूलर बना रही है इनका। तो इनको इंसानी ह्यूमन से या उससे लेना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये जिस तरीके से रूलर काम कर रहा है ये देखें कि कितने शानदार तरीके से उसने इसको बेंड कर दिया। 80 mm को उसने बेंड किया हुआ है, तो इंतहाई शानदार तरीके से बड़े ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर आ रहे हैं, और मुझे तो देख के भी बड़ी खुशी हो रही है कि इंडस्ट्री में जो काम है वो किस तरीके से होता है। मजीद भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक दूसरी तरफ भी इनकी इंडस्ट्री है जो मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्ट्स बना रही है, वो वहाँ पर हम जाके देखते हैं कि वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनाई जा रही है। साहब ये हम जो दूसरी तरफ आ गए हैं, ये तो एक प्रोडक्शन की लगता है कोई और ही नई चीज़ है, ये क्या बन रहा है यहाँ पर? हमारा एरिया है, यहाँ पे हमारा हैवी मेटल बड़े साइज की चीजें, टैंक, बोजर, ऐसी चीजें। अब ये शेल रोल हुआ है, ये हमारी बन रही है। आपने देखी होगी बिजली की तार होती है, वो एक रील पे लोड हुई होती है, ठीक है, जिसको हम चरखी भी कहते हैं, अच्छा बॉबिन भी कहते हैं। अच्छा इसकी फिनिश फॉर्म भी आप हमें आगे दिखाएंगे? जी मैं भी आपको इसकी फिनिश फॉर्म भी दिखाऊंगा। ये हमारा प्रोडक्शन एरिया आ गया 3, इधर ये रोलिंग हो रही है उसकी, ये पतली शीट की है। जी हसन साहब वो जो एक चरखी थी, चरखी की बात कर रहे थे हम, तो ये उसका जो है रोल किया है, और अगर ये मेरे कैमरामैन इसको दिखाएंगे, हम आगे चलते हुए इसको देखते हैं। देखिए ये चरखी एक बनाई गई है, फाइनल फॉर्म है, और इसके जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं वो भी यहाँ पर बन रहे हैं, और यहाँ पर ये आप ये देखें कि ये चरखी बन चुकी है। नहीं अभी भी बात काटूंगा आपकी, ये अभी फुल फॉर्म में नहीं है, फाइनल पीस से आगे पड़ा हुआ है, ये ड्यूरिंग प्रोसीजर है अभी। ये तो आप समझेंगे टनों के हिसाब से ही होता है, तो आप इसको लिफ्ट कैसे करते हैं, उठा के कैसे लेके जाते हैं? हमारे पास इधर क्रेन है, 50 टन की कैपेबिलिटी रखती है, 50 टन का वेट लिफ्ट करती है, इधर से लिफ्ट करके पूरे ये ट्रैक लगा हुआ है मूव करती है, उधर गाड़ियों पे लोड होती है, फिर आगे फर्दर जाती है। हसन साहब दूसरी चीज ये बताएगा कि यहाँ पर जो वर्कर काम कर रहे हैं उनकी सेफ्टी आप किस तरह वो करते हैं कि उनकी जो सेफ्टी है वो फर्स्ट हो? जी हमारे पास इधर पैरामेडिक्स के लिए, हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए टीम अवेलेबल है और इमरजेंसी केसेस नियरेस्ट हॉस्पिटल लेके जाने की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। उसके अलावा यहाँ पे आप जिस तरह देख रहे हैं वर्कर्स, प्रॉपर इक्विपमेंट, गियर, टूल्स उनको प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि कोई इंसिडेंट
खुदा ना खासा होए भी तो उसको मिनिमाइज किया जाए। क्योंकि आप कोशिश कर रहे होते हैं कि जितने भी जो इंसिडेंट हैं वो कम से कम कम से कम हो, बिल्कुल। इंसिडेंट उसमें हो कम से कम हो। बिल्कुल। अच्छा, ये एरिया आपने हमारे नाज़रीन के उसके लिए आप ये बताएंगे, जो एरिया था ये एरिया कौन सा कहलाता है ये? जी, इसको हमने अपना दिया हुआ नाम प्रोडक्शन एरिया 3। ठीक है। इसका मकसद ये है कि यहाँ पे बड़े जॉब जैसे जो हमारे शेड में इन चीज़ों में फिट नहीं हो सकते, जैसे कि आपके हो गए कोई 40, 50, 60 फीट हाई चीज़ें, टैंक्स, बोजर्स, इस तरह की चीज़ें वो उनमें आती हैं। जिस तरह आपने का रील आपको मैं फाइनल फॉर्म में दिखाऊंगा, हमारा आगे पेंट एरिया है, पेंट बूथ है, उस पे हमारी ये चीज़ें पेंट होती हैं। हमारे पास मल्टीपल वेज ऑफ पेंट एंड फिनिशेस हैं, जिसके अंदर हॉट डिप गैल्वेनाइज है, ठीक। पाउडर कोट है, हमारा पेंट है, हमारा उसके अलावा काफ़ी चीज़ें हैं जो क्लाइंट की स्पेसिफिकेशन होती है उसके मुताबिक वो चीज़ को तैयार किया जाता है। नाज़रीन, आप ये देख सकते हैं कि हमने जो फैक्ट्री को जिस तरीके से विजिट किया है, और हम जो है हमने एक चादर से स्टार्ट उसको किया था, फिर उसकी डिफरेंट फॉर्म्स आई हैं। आपने पीछे एक रील देखी है, वो हमारी सेमी फिनिश थी, ये फुल फाइनल फिनिश्ड है विद पेंट एंड एवरीथिंग डन। इसके अंदर क्लीनिंग भी होगी है, ग्राइंडिंग भी होगी है, कोई शार्प एजेस भी नहीं है, अभी किसी हद तक पेंट ड्राई हो रहा है इसका। ये अब फाइनल रेडी फॉर डिस्पैच है। यहाँ से हमारी चीजें निकलती जाती हैं टुवर्ड्स क्लाइंट। क्वालिटी इंस्पेक्टर इसको इंस्पेक्ट करेगा, इनकी रिपोर्ट तैयार करेगा, क्लाइंट से अप्रूवल लेगा और ये डिलीवर कर दी जाएंगी उसके बाद। ठीक है, तो ये बताएं, ये तो बड़ा एक जिन किस्म की बना दी है, तो जी। इसकी एक वैसे अगर हम नॉर्मल कीमत की बात करें तो जी। ये कितने लाख रुपए की होगी ये? ये जी अकॉर्डिंग टू वेट होती है, अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन होती है। इसके लिए भी हमारा प्रॉपर एक डिपार्टमेंट है जो कि R&D करता है। पहले क्लाइंट की इंक्वायरी आती है, उस पर वर्किंग की जाती है, कि कैलकुलेशंस की जाती हैं। हमारे ड्राफ्टमैन हैं इधर अपना जो कि बजटिंग करते हैं, हर चीज़ करते हैं। फिर उसके बाद हमारी एक परचेज टीम है जो इनको रेट्स प्रोवाइड करती है अकॉर्डिंग टू करंट ये मार्केट vary करती सिचुएशन। है रेट्स इसकी? जी बिल्कुल, डेफिनेटली। और ये कितने टन की होगी ये रफली 800 kg टू 900 kg होगी इस वक्त। 800 kg टू 900, अ लिटिल लेसर देन टन। ठीक है। इसके ऊपर जब वायर आ जाएगी तो ये इसका वेट बहुत एक्सट्रीम पे चला जाएगा। शानदार। मजीद भी नाज़रीन हम देखते हैं कि हमारा एक फाइनल जो फैक्ट्री का हिस्सा है वो रह गया, उसको भी हम कवर करते हैं। आपको मैंने बताया पेंट्स के अंदर, इन चीजों के अंदर ये हमारा पाउडर कोट मटेरियल है। जैसे आपने उधर वीडियो में शुरू में देखा एक चीज बेंड हो रही थी, ये यहाँ पे फाइनल स्टेज पे अपनी तैयार होगी, ये पेंट होके ये रेडी फॉर डिस्पैच है इस वक्त। ये पेंट होगी, आप पेंट की क्वालिटी देखिए, हर चीज देखिए। अभी ये थोड़े डस्ट पार्टिकल्स पड़े हुए हैं। अभी आपको मैं इसका फर्दर दिखाता हूँ कि ये कैसे किया जाता है, ये प्रोसीजर को कैसे प्रोसीड किया जाता है। नाज़रीन, हम जो है यहाँ पर जो फाइनल इस फैक्ट्री का जैसे कि प्रोडक्ट तैयार हुई और यहाँ पर जो फाइनल पेंट होता है वो यहाँ पर इस एरिया में हम आ गए और यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से पेंट होती है। हसन साहब से पूछिए। नाज़रीन, जिसने ये आपने देखा, ये हमारा पाउडर कोटिंग डिपार्टमेंट है। इधर हम अपने प्रोडक्ट को पाउडर कोट करते हैं, तो ये आते हैं अंदर, क्लीन होते हैं। ये गन ऑपरेटर्स हैं, दिखाइएगा जरा। ये गन्स के साथ इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एंड नेगेटिव के चार्ज लगा के इसको पेंट करते हैं, पाउडर ब्रश करते हैं, फिर ये जाता है फर्नेस में 400 डिग्री पे बेक होता है। बाकी आपको बिलावल बताएंगे। अच्छा, देखिए कि ये बताते भी यहाँ पर जो है कोई अपना इनके ऊपर नेगेटिव और पॉजिटिव जो है इलेक्ट्रॉन्स वगैरह लगाते वो हैं। आपको एग्जैक्ट बेहतर ये तफसील ये है। डॉक्टर साहब कि क्या वो मशीन से कर रहे हैं? जी, वो एक एक्चुअली ये एक प्रोसीजर है जो कि मेटल से, इसके पाउडर के अंदर भी ये मेटालिक पाउडर होता है। ये एक सिंपल नॉर्मल पाउडर नहीं होता, मेटालिक पाउडर होता है। जैसे ही हमारे ये स्टील के ऊपर या किसी मेटल के ऊपर इसको पॉजिटिव और नेगेटिव जो एनोड कैथोड का जो एक ट्रीटमेंट है उसके साथ ये जाके उसके मेटल के ऊपर लगता है, देन ही वो उसके ऊपर ठहरता है। उसके बाद ये जो है जो हम हमारा एक बेकिंग प्रोसीजर है, इसको 180 टू 200 डिग्री के ऊपर हम इसको बेक करते हैं। एक होता है ट्रीटमेंट का पकाना, जो कि हम इस पे बेक करते हैं। आप इसको जो है वो पार्टिकल्स की छोटे-छोटे पार्टिकल्स की शक्ल में यहाँ पर तैयार करते हैं। जी, नॉर्मली आपसे ये मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर, लाहौर के अंदर बेसिकली जिन्होंने पाउडर कोटिंग यूनिट्स लगाए हुए हैं उनके पास इतना बड़ा सेटअप नहीं है जितना अशरफ इंडस्ट्री के पास है।
बकायदा हमने एक कंटेनर यहाँ पे एक पूरा नस्ब किया हुआ है जिसके अंदर हम इसको बेक करते हैं। और नॉर्मली लोगों के पास 1 से 2 बूथ होते हैं, हमारे पास माशाल्लाह 3-3 बूथ हैं, यानी कि कोई प्रोडक्शन का प्रेशर नहीं है हमारे लिए, कोई प्रेशर नहीं होता। जी अभी फिलहाल अंदर एक हीट लगी हुई है, तो इसका टेम्परेचर ज्यादा है, आप इसके मतलब इसके पास भी नहीं जा सकते क्योंकि टेम्परेचर से जलने का खतरा है। अच्छा अभी ये कंटेनर है और यहाँ पर जो है वो जो बताया था जो भी पार्ट्स हैं वो उसके मशीनरी के या जो भी ये चीजें बनाते हैं तो वो अंदर बेक हो रहे हैं, इतना ज्यादा इसका टेम्परेचर है कि हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन नाज़रीन ये हम कोटिंग एरिया में आ चुके हैं, बिलावल हमारे साथ इनके जो क्यूसी इंजीनियर्स है वो मौजूद है। ये बताएं ये क्या चीज है, कोई ओवन है जी या फिर क्या बनाया जा रहा है? बेसिकली एक ओवन है जो काफी बड़ा है, इसके अंदर कैपेसिटी जो है ये एक पूरी ट्रॉली इसके अंदर हम बकायदा ले जाते हैं बेक करने के लिए। और इसके अंदर हमारा जो हीट ट्रीटमेंट होता है वो पाउडर कोटिंग को बेक करने का हीट ट्रीटमेंट होता है, और इसका जो टेम्परेचर है वो 180 to 200 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर हम इसको बेक अच्छा, करते ये हैं। देखिएगा कि ये एक ओवन है, इसको अगर दिखाएं हमारे कैमरामैन, तो जहाँ पर जो मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं उनको बेक किया जा रहा है ताकि उनकी जो मजबूती हो जाए बिल्कुल, और उसको- मजीद जो है वो पावर कोटेड उसकी जो Efficient हो जाए। एफिशिएंट हो जाए, उसकी जो लाइफ जो है वो बढ़ जाए। और बाकी आपको फिनिश प्रोडक्ट भी दिखाते हैं जो हमने तैयार की है, जी। वो आपसे हम ये शेयर देखिए जी, करते ये हैं। यहाँ पर पेंट हो रहा था, हमने शुरू में भी बताया था, बड़े ही जबरदस्त तरीके से वो पेंट कर रहे हैं, बड़ा ही शानदार तरीके से यहाँ पे ये देखी जाए तो ये जो है पार्ट्स को जो है ना ये पेंट किया जा रहा है, ये पाउडर कोटिंग हो रही है। जी आपसे भी फिनिश प्रोडक्ट शेयर करते हैं जो अच्छा, हमने एक अब रेडी किया। नाज़रीन, हम जो अपने प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं, बिलावल हमारे साथ क्यूसी इंजीनियर मौजूद हैं और हम यहाँ पर देखेंगे कि जो फिनिश प्रोडक्ट हमारे पास निकली है वो कैसी होती है। कि हमने सबसे पहले देखा एक रॉ मटेरियल की शीट थी, उसके डिफरेंट पार्ट्स थे, डिफरेंट जो है ना हम वो अपना जो मशीनरी थी उसके ऊपर गए, लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं कि अगर हमारे सामने कोई चीज़ आती है तो वो बड़ी आसानी से नहीं बनाई जाती, उसके ऊपर बहुत सारी जो है ना वो मेहनत दरकार होती है। और हमारा जो मकसद था आज के प्रोग्राम का, उसको विजिट करना इस फैक्ट्री में कि आवाम को इंफॉर्मेशन दी जाए कि क्या ऐसे हालात हो रहे हैं और क्या जो हुकूमत को चाहिए कि हुकूमत रिक्वेस्ट करे कि ये जो है ये इंडस्ट्रियों को, स्मॉल इंडस्ट्रीज को वो ज़्यादा बेनिफिट दे और जो लोगों का जो है ना वो रोजगार चल सके। बिलावल ये बताएगा जी, ये आपकी जो है तो ये एक हमारी फिनिश प्रोडक्ट है जो कि हम अभी रेडी की है। ये हमने ये देखिए जैसे बेक हो चुका है यहाँ पे ना, अब इसके मेटल के ऊपर ये पाउडर कोट जो है प्रॉपर बेक हो चुका है। अब इसकी जो लाइफ है वो कह लें आप, इसमें रस्ट इतनी जल्दी नहीं लगेगा, काफी साल लगेंगे इसको जो है खराब होने और डैमेज होने के लिए। और ये जो है इस टाइम पाउडर कोटेड फिनिश प्रोडक्ट हमारी तैयार है। बिलावल ने बताया कि ये जो थी ये प्रोडक्ट केबल ट्रे जो है वो फिनिश प्रोडक्ट थी। उससे पहले जो हमने जिसको हम कहेंगे वो उसको हम चरखी कह दें तो जी। उसमें नहीं, आप उसको जो है स्पेसिफिक उसका वर्ड जो है वो है रील रील जो है उसकी, वो हैवी मशीन जिसके ऊपर केबल्स की। जी तो नाज़रीन देखें कि आज जो हमने अशरफ इंडस्ट्री को कवर किया, हमारी कोशिश थी कि जो यहाँ पर पाकिस्तान में स्मॉल इंडस्ट्री किस तरह काम कर रही है, ये फैक्ट्री किस तरह काम कर रही है, क्या मसाइल दरपेश हैं। हमारे साथ जो थी इनकी पूरी टीम मौजूद थी, हसान साहब CEO साहब थे और उसके बाद बिलाल साहब थे और टीम के जो दूसरे लोग हैं, बड़ी अच्छे अंदाज में इन्होंने हमें गाइड किया। और नाज़रीन अपने मेज़बान राना ज़ाहिद को प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। कोशिश करेंगे कि हम नेक्स्ट टाइम आपके लिए इसी तरह का इंफॉर्मेटिव मटेरियल लेके आएँ जो आवाम की दिलचस्पी का बायस बने। अपने मेज़बान राना ज़ाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।